कि अभी कृपया आपने अपने माइक बंद कर लें और आपने अपना जो कैमरा है वो खोल लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय आवासीय संगोष्ठी आज राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन के तत्वावधान में। विषय है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा विविध विध योगदान। आज 9 जुलाई 2025 बुधवार शाम 5 बज रहे हैं और कल हमारी गुरु पूर्णिमा है भारतवर्ष में। और गुरु पूर्णिमा का दिन हम गुरु के वंदन के लिए रहता है हमारे भारतवर्ष में विशेष रूप से। और इस गोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। चलिए हम सब मिलकर सर्वप्रथम सरस्वती वंदना करते हैं, क्योंकि माँ वीणा वादनी की कृपा से ही इस तरह की आवासीय गोष्ठियां सुचारू रूप से संपन्न हो सकती हैं। एक नेट महाराज की कृपा रहे और माँ वीणा वादनी की, दोनों की कृपा अति आवश्यक है। चलिए सब मिलकर माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। माँ को नमन करते हुए और आशा करती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा इस मंच पर सदा की तरह बनी रहेगी। ऐसी आशा के साथ सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण हेतु, क्योंकि स्वागत अध्यक्ष अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही हूँ और अनुसुईया मैम को जल्दी जाना है, इसीलिए स्वागत अध्यक्षता हेतु आदरणीय डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की मुख्य संयोजक हैं। और साथ ही साथ इस आभासीय पटल पर मुझे अध्यक्ष महोदय आदरणीय वीके शर्मा सर दिखाई दे रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सचिव डॉक्टर शहनाज शेख भी आ चुकी हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। ससम्मान स्वागत है आदरणीय डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल जी, स्वागत भाषण हेतु स्वागत है आप। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि मैम, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज हम सब इस आभासी पटल पर राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन के सौजन्य से एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से यह गुरु की असीम कृपा है। सच बात तो यह है कि गुरु ही मूल्यों को गढ़ता है, बाकी जो संस्थान होते हैं वो तो संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, किंतु असल महत्व इन गुरुओं का होता है। वास्तव में ये जो गुरु होते हैं वे पूरे के पूरे एक इंस्टीट्यूशन के रूप में आज जाने जाते हैं और उनके द्वारा दी गई सुंदर, श्रेष्ठ और अनुकरणीय परंपरा को अपनाकर विद्यार्थी, शिष्य आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक या गुरु के महत्व को आज विद्यार्थियों तक पहुंचाना और उनको समझाना बहुत जरूरी है। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना समय समय पर हर ऐसे अवसरों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन करती है। समय विशेष होता है और ये जो समय होते हैं, इन विशेष समय के बारे में न केवल हमारे युवा वर्ग को अपितु संपूर्ण जगत को जानकारी देना आवश्यक होता है। ऐसे विषयों पर राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन कर न केवल हम सबको उस दिन विशेष से जोड़ने का कार्य करती है, अपितु उस दिन विशेष की महत्ता और उस दिन विशेष में जिनकी महत्ता है उनके विषय में जानने, समझने और उनसे जुड़ने का अवसर देती है। मैं इस हेतु राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना उज्जैन को साधुवाद देती हूँ और आज इस
स्वागत भाषण के अंतर्गत इस पटल पर जुड़े हुए सभी सम्माननीय अग्रजनों को अभिवादन करते हुए उन सबका स्वागत करती हूँ। अपने समायु का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और जितने भी अनुज अनुजा इस पटल पर जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं यह उम्मीद करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देते हुए कि वे सब राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की इस सुंदर परंपरा को आगे बढ़ाने में हम सबको सहयोग करेंगे और अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान, अपनी कला, अपनी कौशल और अपनी प्रेरणा से सबको कुछ न कुछ सिखाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। वंदऊ गुरुपद पन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु वचन रविकरण। गुरु की वंदना को सभी हमारे जो कवि हैं उन्होंने स्वीकारा है और अपने काव्य के माध्यम से गुरु वंदना सर्वप्रथम हम देखते हैं कि चाहे तुलसीदास जी की हो या और की जो पुरानी हम पुस्तकें में देखते हैं उनमें सर्वप्रथम गुरु वंदना मिलती है और तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम गुरु को वंदन किया है। और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर आपको सबको पता ही होगा, तो तुलसीदास जी को भी नमन करते हुए आगे चलते हैं। प्रस्तावना हेतु आदरणीय डॉक्टर शहनाज शेख जी जो की सचिव है राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ इस पटल से जुड़ गए हैं देवेंद्र जी और पदम चंद्र गांधी जी जुड़ गई हैं और सरोज देवी सावी जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। ऐसा सम्मान स्वागत है आवासीय पटल पर डॉक्टर शहनाज शेख सचिव जी का। पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा जी और आयोजक डॉक्टर प्रभु चौधरी सर, राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के कोषाध्यक्ष और संचालन करती डॉक्टर रश्मि मैडम और नार्वे से जुड़े डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी तथा सरोज दवे मैम, दक्षा मैम, इन सभी को मेरा प्रणाम। आज के हमारे संगोष्ठी का विषय है कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा विविध योगदान। वैसे तो यहाँ पर दो शब्दों में गुरु और शिष्य परंपरा को बांधना बहुत शब्द कम पड़ेंगे क्योंकि शब्दों में हम उसको बांध नहीं सकते। गुरु शब्द बन के हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का अजोड़ ऐसा मतलब वो जोड़ ऐसा है कि कोई तोड़ नहीं सकता। यानी गुरु ये शब्द दो जोड़ से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गुरु में यानी गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ है रोशनी, यानी अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम गुरु कहते हैं। और वैसे तो पहली गोद यानी कि पहला गुरु हम अपने माता पिता को मानते हैं क्योंकि वे हमें संस्कार देते हैं, संस्कार देकर बड़ा करते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा स्थान यहाँ पर गुरु का माना जाता है क्योंकि गुरु हमारे जीवन में प्रकाश भरता है और गुरु के बिना हमारे जीवन का कोई मोल नहीं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो अपने जीवन की शुरुआत होती है वो उसे तो माता पिता से करनी पड़ती है, लेकिन ठीक उसी तरह जब जीवन में जो शिक्षा हमें प्राप्त करना होता है, जीवन के जो अनुभवों से हमको गुजरना होता है, उन मुश्किलों को जो पार करना होता है, उसके लिए हमको गुरु का ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और जीवन को विकसित करने के लिए तथा हमें उच्च मुकाम दिलाने के लिए गुरु हमारे लिए गुरु ही हमारे लिए निश्चय करते हैं कि गुरु एक व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति नीचे एक व्यक्ति है जो गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसा माना गया है कि गुरु के बिना ना तो आत्मा के दर्शन होते हैं और ना ही परमात्मा के। यानी कि जीवन यानी कि ये अर्थात जीवन में गुरु का आशीर्वाद ना हो तो या गुरु ना हो तो व्यक्ति का मिलना न तो खुद से होता है और ना ही ईश्वर से। यानी कि गुरु के कारण ही वो खुद को जान पाता है और ईश्वर को जान पाता है। और क्योंकि गुरु एक ऐसा माने कि गुरु का एक खास महत्व विद्यार्थी जीवन में है और विद्यार्थी जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। और जिस प्रकार घर में माता पिता संस्कार देते हैं, सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार गुरु हमें के विद्यालय में हमारा पथ प्रदर्शक बनकर हमें सही राह दिखाते हैं और हमारे जीवन को विकसित करते हैं। यानी कि इस प्रकार से इनके जीवन में गुरु के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते और उन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि
जब मतलब मनुष्य को चलना होता है या हमें चलना होता है तो उसको हमारे अंदर एक अनुशासन और लाना हुआ है या विनम्रता लाना है तो उसके लिए गुरु है और गुरु के अलावा हम किसी का सुनते नहीं है। इसीलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है और गुरु का योगदान इतना बड़ा है कि वो एक पत्थर को यानी कि जो पत्थर दिल को भी यहाँ पर वो क्या है नरम बनाता है और उसे जैसे कि कुम्हार एक घड़े को जिस तरह से आकार देकर यानी कि ठंडा पानी पीने जैसा बनाता है मटकी को, उसी तरह गुरु भी हमको यहाँ पर तराशता है और तराश कर एक हीरा बनाता है। नहीं कि कभी ऐसा करने के लिए कभी गुरु को यहाँ पर लोहे की तरह सख्त भी होना पड़ता है, तो कभी उसे यहाँ पर फूल जैसा कोमल यानी कि बनकर भी हमें यहाँ पर सही राह दिखानी होती है शिष्य को। और इस तरह से यानी कि भारत में प्राचीन काल से यानी कि गुरु का जो दर्जा है विशेष है, वो विशेष महत्व रखता है क्योंकि हम महाभारत में भी पढ़ते हैं कि बिना गुरु के कुछ नहीं, इसलिए एकलव्य ने में यानी कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने शिक्षा हासिल की और उसको गुरु दक्षिणा में अंगूठा देना पड़ा। हम एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण देते हैं, लेकिन ना कोई शिष्य एकलव्य बन पाता है और ना ही कोई द्रोणाचार्य। यानी कि आज की विडंबना है। गुरु की भूमिका सबसे जीवन में अहम होती है और गुरु गुरु के प्रति हर मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और आस्था का सम्मान भाव रखता है। और इसीलिए हमारे मनुष्य के जीवन में जीने के लिए यानी कि छोटे-छोटे बड़े फैसले लेने के लिए गुरु की इच्छा जानना आवश्यक होती है और वो हमारे जीवन को सही मार्ग पर लाता है। और गुरु को सम्मान देने के लिए हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व गुरु की महानता का एहसास कराता है हमें, उसके एहसान उनके उनकी महानता को यहाँ याद दिलाता है। और इस दिन घर और मंदिर में विशेष पूजा और पाठ पठन किया जाता है, क्योंकि गुरु को कुछ दक्षिणा दे सके, कुछ दान दे सके और विद्यार्थी अपने गुरु से मिलकर गुरु का सम्मान कर अपने को पुण्य की यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वो पुण्य की उन्होंने प्राप्ति कर ली है। इस तरह से यानी कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में होता है। इस तरह से गुरु हमको एक प्रकार से उज्जवल भविष्य की ओर ले जाकर एक ऊँचे मुकाम पर पहुँचाकर हमें अच्छा व्यक्ति बनाता है। मैं यहाँ पर अपने को विराम देती हूँ कि आपने मुझे प्रस्तावना के लिए यहाँ पर बुलाया। आप बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर उद्बोधन से शुरुआत हुई है हमारी प्रस्तावना। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय शहनाज मैम। धन्यवाद मैम। आज की जो पूर्णिमा है, कल जो पूर्णिमा है, उसको बुद्ध पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन व्यास जी का जन्म हुआ था और उन्होंने वेदों को विभाजित किया था, इसलिए वेद व्यास कहलाए। वेदांग, गीता, उपनिषदों के भाष्यकार, महाकाव्य, महाभारत, गीता, अष्टादश पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा आदि के प्रणेता, वेदांत दर्शन, उपनिषदों के संस्थापक ऐसे महर्षि वेदव्यास जी को आज प्रणाम करते हुए हम चलते हैं अगली वक्ता की ओर। आदरणीय श्री पदमचंद गांधी जी हमारे साथ हैं, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासी पटल पर और ये मुख्य संयोजक भी हैं। स्वागत है सर आपका। मैडम मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, 15 मिनट बाद में मैं ज्वाइन करूंगा वापस। जी तो चलिए चलते हैं। आदरणीय डॉक्टर दक्षा जोशी जी जुड़ी हुई है जो कि प्रदेश सचिव हैं गुजरात से। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा ईश्वर से भी अधिक मानी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आदरणीय दक्षा जोशी जी का। डॉक्टर दक्षा जोशी, स्वागत है आपका वक्ता। ये बड़ा है छोटा कैसे डालेंगे? सर नमस्कार। पदमचंद गांधी सर कृपया अपना माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद। जी जी मैम बोलिए। नमस्कार। सम्माननीय मंच, अध्यक्ष महोदय श्री बीके शर्मा सर, आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर प्रभु चौधरी जी, डॉक्टर शहनाज जी, संचालिका डॉक्टर रश्मि जी और मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमस्कार। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा विविध योगदान विषयक अपने विचारों को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। भारतीय संस्कृति और धर्म में पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा आध्यात्मिक संबंध और मार्गदर्शन की परंपरा के माध्यम से
शिक्षकों और शिष्यों का उत्तराधिकार है। इस परंपरा के माध्यम से गुरु की शिक्षा और ज्ञान शिष्य को हस्तांतरित किया जाता है। गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षित करने तथा संगीत, नाटक और अन्य कला रूपों के क्षेत्र में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने 2003-04 में गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की थी। इस योजना के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में संगीत और नृत्य, लोक कला और आदिवासी कला रूपों के क्षेत्र में महान गुरुओं की पहचान की जाएगी और उन्हें शिष्य सौंपे जाएंगे। विभिन्न कला रूपों के व्यवस्थित शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। गुरु और शिष्य का संबंध एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्थक रिश्ता है जो ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के माध्यम से समृद्धि को बढ़ाता है। गुरु शिष्य के रिश्ते में गुरु वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान और अनुभव की ज्योति को शिष्य के जीवन में प्रकाशित करता है, जबकि शिष्य वह व्यक्ति होता है जो गुरु के उपदेशों और मार्गदर्शन में स्वीकार्यता और श्रद्धा के साथ सीखने का प्रयास करता है। गुरु का कार्य होता है शिष्य को सही दिशा में ले जाना, संजीवनी ज्ञान की राह दिखाना और उसे उच्चतम आदर्शों और मूल्यों की ओर प्रेरित करना। वह अपने अनुभवों और विचारों को शिष्य के साथ साझा करता है ताकि वह समझ सके कि कैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त की जा सकती है। शिष्य का कार्य होता है गुरु के उपदेशों को समझना और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाना। उसे गुरु के प्रेरणादायक उदाहरणों का अनुसरण करना चाहिए और उनके सुझावों का सम्मान करना चाहिए। शिष्य को गुरु के साथ विश्वास, समर्थन और सहयोग का रिश्ता बनाए रखना चाहिए ताकि वह अपने जीवन के सार्थक और आदर्शपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध एक अद्वितीय रिश्ता है जो ज्ञान, समृद्धि और साधना की ओर बढ़ता है। यह रिश्ता न केवल एक व्यक्ति के जीवन को प्रेरित करता है बल्कि समाज को भी सशक्त और समर्थ बनाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य कहता है कि मानव जीवन का उद्देश्य आंतरिक और बाहरी अनुभव द्वारा तब तक बढ़ना है जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को जान नहीं लेता, ज्ञान, इच्छा और अपने अस्तित्व के आनंद में दिव्य नहीं बन जाता। इस परिवर्तनकारी अनुभव को प्राप्त करने के दौरान गुरु का विशेष स्थान होता है। गुरु शिष्य का संपर्क रिश्ते की दो मुख्य विशेषताओं, शिष्य का समर्पण और गुरु के साथ अंतरंगता की गहरी परतों को छूता है। माना जाता है कि वास्तविक शिक्षण तब होता है जब शिष्य ने खुद को अनुशासित किया और गुरु की तरंग दैर्घ्य के अनुरूप हो गया। इस मार्गदर्शन में शिक्षा, उदाहरण और प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु शिष्य संबंध की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता इसकी बहुभिन्न प्रकृति है। यह इस रिश्ते की सभी शामिल गुणवत्ता को इंगित करता है। रिश्ते की गतिशीलता संकेत देती है कि इसका आधार गुरु द्वारा शिष्य का पूर्ण परिवर्तन था और अंत में भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक शिक्षक रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, वेद व्यास और श्री राम से लेकर स्वामी विवेकानंद तक जितने भी युग नायक हुए हैं, उनके पीछे किसी महान गुरु का आशीर्वाद और शिक्षा रही है। क्योंकि इस विषय पर और भी अधिक कहा जा सकता है, पर समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। मुझे यहाँ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला,
तदर्थ में राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना मंच और सभी पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। जय गुरुदेव, जय हिंद। नमस्ते। जय हिंद, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर उद्बोधन के साथ मैम ने कहा कि जितने भी महानायक हुए हैं उनके पीछे गुरु अवश्य हैं, और आत्मज्ञान की परम प्राप्ति के लिए किसी न किसी गुरु, अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही परम उद्देश्य है। अति सुंदर उद्बोधन के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हम आगे बढ़ते हुए, हमारे इतिहास में अनेक महान गुरु हुए हैं। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए देश और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उसमें प्रमुख हैं चाणक्य, गुरु विश्वामित्र जी, गुरु सांदीपनि जी, गुरु वशिष्ठ जी, गुरु नानक जी, गुरु गौतम बुद्ध जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, सावित्री बाई फुले जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजा राम मोहन राय जैसे अनेक महान गुरुओं के प्रयासों से भारत में अनेकों बार ज्ञान और समृद्धि की पराकाष्ठा को छुआ है। अब गुरु समान ही हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर, जो कि स्पाइल दर्पण के संपादक भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। ऐसे महान व्यक्ति को हम सादर आमंत्रित करती हूँ। सब धरती कागज करूं, लेखन सपन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु बिन लिखा न जाए। सर के भी अन्य अनेक अनंत गुण हैं। ऐसे महान सर को हम सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर को नॉर्वे से स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के इस गोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया गया, और मैं अपने मुख्य वक्ता, अपने अध्यक्ष डॉक्टर बीके शर्मा जी, चौधरी जी, रश्मि जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, उसके पहले हमारी बहन शहनाज जी और सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और अभी हमारे दो पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, और चूंकि कल गुरु पूर्णिमा है, उसी के एक दिन पूर्व आप लोगों ने ये गोष्ठी आयोजित की, तो उसके लिए भी एक आपको साधुवाद। और जैसा सभी लोग कह चुके हैं, तो हम भी उसी के तहत कुछ पंक्तियां कहेंगे कि भारतीय संस्कृत में शिष्य परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है, और वह परंपरा जिसमें गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये परंपरा केवल अपने हिंदू में नहीं है, सिख, जैन, बौद्ध, इन सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती है। और भारतीय परंपरा में शिक्षा दान का कार्य जो है त्यागी लोगों ने किया है, और जब तक के ऐसा रहा तब तक भारत का कल्याण हुआ। और परंपरा का शाब्दिक अर्थ तो आप लोगों को मालूम ही है, अभी एक वक्ता ने बताया भी, जैसे कि रश्मि जी ने कहा कि वेदाव्यास जी के बारे में कि उन्होंने वेदों की संरचना की, और वेद भी बहुत लोगों का ज्ञान स्वरूप है। जैसे कि आर्य समाज के मानने वाले जो है वेद को अपना एक गुरु के समान एक तरह से मानते हैं, हालांकि उनके जो सबसे बड़े अपने स्वामी दयानंद जी थे, लेकिन वेदों के आधार पर ही वो सारा कार्य करते हैं। तो वेद भी एक तरह से हमारे गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब को भी सिख धर्म में गुरु का दर्जा प्राप्त है। तो हमारे कबीरदास जी ने तो कहा ही है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी गुरु वंदना की है, और मुझे तुलसीदास जी की गुरु वंदना, सूर्य जी की वंदना, इनको सबको अनुवाद करने का अवसर मिला है नॉर्वेजियन भाषा में। तो उसका श्रेय जाता है मुख्य रूप से प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे सत्य साहित्य से जोड़ा, आपके इस मंच के माध्यम से भी, और अलग दूसरे भी वेबिनारों के माध्यम से, डिजिटल गोष्ठियों के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत से वक्ता हैं। और आप सभी लोगों को पुनः गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, और आपका दिन मंगल में हो, आपकी संध्या मंगल में हो। डॉक्टर रश्मि जी को भी धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमारे प्रभु चौधरी जी का भी। जुड़िए सर। एक बहुत ही सुंदर उद्बोधन सुनने को मिला सर का। और सर विदेशों में भी अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के एक तरह से प्रचारक ही कहूँ मैं, क्योंकि उनकी गोष्ठियों में उसी तरह के विषय होते हैं।
और मैं भी जुड़ती हूँ उन गोष्ठियों से। तो सर भी एक अलग ही समाज की रचना करने में योगदान दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपका बहुत सुंदर उद्बोधन सुनने को मिला। अब मैं एक बार फिर से आदरणीय पदम चंद गांधी सर अगर मुझे सुन रहे हों, तो अगर आप अपना वक्तव्य उद्बोधन दे सकते हो तो कृपया जुड़िए। तब तक मैडम हमारे मैं साथ अभी 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, फिर करता हूँ मैं आपको। हमारे अभी साथ गाड़ी में हूँ मैं। आदरणीय मनीषा जी अगर वो रास्ते में है, रास्ते में से भी अगर गुरु महिमा पर अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो उनका स्वागत है। जी जरूर, धन्यवाद आपको। स्वागत। थोड़ा सा ही बोलूंगी कि वैसे तो सभी बड़ों को मेरा नमन, सभी सम्मानीय सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि आज का विषय है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ, बहुत ही स्पष्ट रूप से आ रही है। आज का विषय है कि गुरु शिष्य परंपरा का जो है, दोनों ही गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बताए। तो ये वाकई में अभी आज के वर्तमान स्थिति में वो चीज हमें बहुत कम देखने को मिल रही। जो चीज इस परंपरा को चला रहे हैं वही इसके ऊपर टिके हुए, या जो बच्चे घर में और स्कूल में चीजें देखते हैं उसमें ही चल रहा है। नहीं तो आजकल गुरुओं की बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है जो मैंने देखी है। पर आज भी ये सम्मान है और इसमें मैं भी हूँ। आज वो जो अभी सफर कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मैं इंदौर जाके फिर मुझे ओमकारेश्वर जाना है अपने गुरु स्थान पर। इसलिए मैंने प्रस्थान किया था और मुझे लगा था कि शायद मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन किसी कारणवश लेट हो गई। तो रास्ते में फिर मैंने सोचा कि अटेंड कर। नेटवर्क भी इतना अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो आप लोगों से मेरी बात हो पा रही है। तो इस परंपरा में वाकई में होना भी चाहिए, ताकि हमें भारतीय होने पर, भारतीय संस्कृति में जो ये परंपरा बनी हुई है गुरु शिष्य की, जो हम पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं, वो परंपरा, ये परंपरा चलती ही चली आनी चाहिए। और ये शिक्षा स्कूलों के साथ साथ घर से भी शुरू होती है। सबसे पहले माता पिता को नमन करती हूँ मैं उस दिन, फिर गुरुओं के पास होता है। और जितने मेरे गुरु हैं मैं उन्हीं लोगों के पास जाती हूँ जिनसे कुछ हमें सीखने को मिला है। क्योंकि गुरु एक तो हमारे अपने हैं जो ने हमें गुरु नाम दिया है, वो गुरु है। लेकिन जब हम कुछ चीजें सीखते हैं तो वो भी हमारे लिए गुरु होता है। छोटा बच्चा भी हमें कुछ सिखाता है तो वो भी एक तरीके से कुछ चीजें होती है कि वो हमारे गुरु हो जाते हैं। और अभी इस समय ये सारी चीजें हैं कि आजकल नए नए शिक्षक आ रहे हैं और जो छोटे हैं उनमें भी ये सारी चीजें, मेरे जितने भी प्रोफेसर्स हैं मैं उन लोगों के उनके पास भी जाती हूँ कि उन्होंने मुझे नई दिशा दी अपने जीवन की, कि मैं कुछ काम कर सकूं। और इस दिशा में उन गुरुओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनका ही मार्गदर्शन है। तो इस परंपरा को और इस दिन को बड़े उत्साह से और गर्व से और बस हर्षोल्लास से मैं बनाती हूँ, दिल से बनाती हूँ और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेती हूँ। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। और अगर और कोई भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी अगर बोलना चाहते हैं, आदरणीय सरोज देव साबी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस आभासीय पटल पर। स्वागत है मैम। आप दो जगह जुड़ी हुई हैं आप, तो आपकी आवाज में डिस्टरबेंस आ सकता है। एक जगह से डिस्कनेक्ट हो जाते तो अच्छा रहता। स्वागत है मैम। आपका वो खोल लीजिए माइक मैम, माइक बंद है। मैम शायद जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। गुरु के बारे में कहा गया है कि सब घर धरती कागज करूं। हाँ सर,
क्या सर? हाँ आवाज सर, आ रही आप है मेरी? देखिए ना, हेलो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। सविता देवी जी का माइक नहीं खुल रहा, तब तक आप आपका स्वागत है। अगर आप जुड़े हुए हैं आदरणीय प्रभु सर, तो कृपया आप अपना माइक खोल लीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी और को दिखाई दे रहा हो, सर का फोन आया कि मुझे भी बुला लीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। प्रभु सर अगर जुड़े हैं तो उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप अपना माइक खोल लीजिए और कैमरा भी ऑन कर सकें तो अच्छा है, जिससे कि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। और मुझे सर दिखाई नहीं दे रहे। तब तक सरोज दवे मैम, आपका एक बार फिर अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपना कृपया आवाज माइक खोल लीजिए। मेरी आवाज आ रही हाँ, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। स्वागत है आपका। है? नमस्कार सर। कुछ गड़बड़ हो गई थी। सभी को नमस्कार। प्रबुद्ध साहित्यकार को और बहुत अच्छा संचालन दीदी, आपको भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ने बहुत अच्छा बोला है। मैं भी कुछ थोड़ा सा गुरु के बारे में बोल रही थी। थोड़ा माइक के पास आ जाए मैम, तो हम आपको और अच्छे अखंड थोड़ी सी वंदना, एक लाइन की वंदना बोल के मैं बोलती हूँ। जी अखंड ब्रह्मनायक, अखंड ब्रह्मदाता, अखंड ब्रह्मनायक, अखंड ब्रह्मदाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते, नमस्ते। मैं अपनी बात शुरू करती हेलो, हाँ सर, आप हूँ। जुड़े हुए गुरु थे कार्यक्रम से? महान है। अच्छा, आवाज मुझे आ देख रही पा है? रहे हैं आप? डबल डबल आवाज आ रही है? आपको सुनाई दे रही है? ठीक है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको हेलो, इनवाइट किया था। हाँ मैम, आपकी बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं। आवाज आ रही? थोड़ा माइक के पास आकर के बोले। हाँ सर, तो मैं जी, अब इसके बाद बुला रही हूँ आपको। गुरु हमें ज्ञान के अंधकार से हटा भगत स्वरूप के पुण्य प्रकाश में पहुंचा और प्रकाश देने वाला है। गुरु का महत्व भगवान से भी अधिक है, क्योंकि गुरु ही हम पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक होते हैं, रास्ता बताते हैं। हम अकेले कमरे में द्वार ढूंढते हैं, प्रकाश ढूंढते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन प्रकाश हमें देने वाला और दर्शित करने वाला, तो मार्ग में सही लक्ष्य तक पहुंचाने वाला गुरु है। ऐसे गुरु की वंदना करती हूँ। मेरे माता पिता की, मेरे पढ़ाने वाले की, मेरे सास सब पर मुझे शिक्षक के रूप में सब मिले, उन सबकी मैं वंदना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सभी ने मुझे कुछ दिया। शिक्षक ही है, गुरु ही है कि शिव ज्ञान का बोध कराता है, क्षमा करता है और सही मार्ग पर ले जाकर हमारा कल्याण करता है। जीवन के आयाम पर अग्रसर कर कुम्हार की छाती की तरह नीचे हाथ लगाता है, सहारा देता है, ऊपर से छाती मारता है और सुगर बनाता है, सुंदरता लाता है, पक्वता लाता है। जिस प्रकार से में डालकर घड़ा पक्का करता है, उसी प्रकार से हमें वह नीचे से तो सहारा देता है, ऊपर से हमें मार्गदर्शन करके छाती की तरह हमें आगे बढ़ाता है। वह गुरु घड़ा है, घड़े वही छात्र में चेतना के साथ झलकने वाला, मार्ग को सुप्रस्त करने वाला, राष्ट्र के निर्माण को धरोहर को तैयार करने वाला, वास्तव में राष्ट्र की धरोहर को तैयार करने वाला, किसी सोच को, नई उमंग को राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, माता पिता के प्रति सत्य मार्ग पर ले जाने वाला गुरु है। गुरु से बड़ा दर्शक कोई नहीं है और सभी धर्मों में गुरु के महत्व को बताया गया है। गुरुड़ी ब्रह्मा है, गुरुड़ी विष्णु है, गुरु महेश है और गुरु की भक्ति के बिना हमें सही मार्ग नहीं मिल सकता है। ऐसे गुरु की वंदना को, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। सदगुरु ही संजीवनी सुधा है, जो घोर पाप प्रचंड अग्नि से शीतलता प्रदान करती है, ज्ञान देती है और मार्ग करके हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। और गुरु ही हमारी पहचान करता है कि हम किस ओर मुड़े, हमें किस पथ पर जाना है, हम क्या योग्यता है, ये गुरु ही पार्थी बता सकता है। गुरु के बिना सिर्फ इधर उधर भटकते रहते हैं, मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इसलिए सदगुरुओं को मैं प्रणाम, सब प्रबुद्ध जनों को भी मेरा प्रणाम एवं बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपने सही कहा कि सत्य मार्ग पर ले जाने वाला और
पथ प्रदर्शक गुरु ही होता है। गुरु किया है देह का सतगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अचानक में किसी को कोई बुला ले और तब भी कुछ अच्छा कोई बोल जाए, इसका मतलब सचमुच आपके हृदय से आप गुरु की वंदना करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु किया धन्यवाद। का सतगुरु जीना नाई, भवसागर के जाल में फिर गोता कहाई। इन्हीं शब्दों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के कोषाध्यक्ष भी हैं और अन्य अनेक संस्थाओं में पदों पर विराजमान हैं और नागरी लिपि के लिए भी अन्य अन्य कई लेख लिखे हैं सर ने। ससम्मान स्वागत है आदरणीय डॉक्टर प्रभु चौधरी सर का। स्वागत है। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सब लोगों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु की महिमा के बारे में सब लोग बता रहे हैं, मैं अपने गुरु के बारे में बता दूं। हम जिस संगठन में काम करते हैं आरएसएस, उसमें व्यक्ति गुरु नहीं होता है। व्यक्ति में कहीं दोष आ जाते हैं और अपन देख रहे हैं कि आशाराम बापू और बाकी नाम जो लेने लायक भी नहीं है, ऐसे गुरु भी है जिनके कारण धर्म, संस्कृति, देश बदनाम हुआ है। इसलिए संघ ने यह तय किया था कि व्यक्ति को गुरु न बनाते हुए और केवल भगवा ध्वज जो होता है उसको हम गुरु मानते हैं। भगवा ध्वज के बारे में सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की लालिमा होती है, भगवान का, हनुमान जी का रूप है, ये सब चीजें उसको जोड़ने के कारण हमने भगवा ध्वज को अपना गुरु माना है। परंतु एक आध्यात्मिक रूप से भी गुरु का होना आवश्यक है जो हमको दीक्षा प्रदान करे। तो इसलिए हम लोगों ने गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए युग निर्माण योजना का कार्य हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिना गुरु के भव सागर पार नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अंधकार तिमिरांधकाय ज्ञानांजला शलाकाय। इसलिए जो अंधकार रूपी प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। इस नाते आज मैं समस्त गुरुओं को, जो मुझे प्राथमिक कक्षा से लगा के विश्वविद्यालय स्तर तक जिन्हें पढ़ाया है और जिन्हें ज्ञान प्रदान किया, ऐसे समस्त गुरुओं को आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपके उद्बोधन को नमन करते हुए, गायत्री परिवार को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आदरणीय श्री पदम चंद गांधी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से उनका स्वागत करती हूँ और आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि इस बार अवश्य वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था घर जाके जुड़ जाऊंगा, तो शायद वो जुड़ चुके हैं। सर आप अगर हमें सुन पा रहे हैं क्या? आदरणीय गांधी सर, चलिए अब हम सर आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? मेरे ख्याल से माइक ऑन कर लिया है उन्होंने। कुछ बोल भी रहे हैं लेकिन अभी सुनाई नहीं दे रहा। सर नेट जहाँ अच्छा आ रहा हो आपके घर में, कृपया आप वहां पर पहुंच जाएं। देखिए आज के जीवन में शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। लोग आज शिक्षक को ही गुरु मान लेते हैं। शिक्षक विषय विशेष का ज्ञान देता है, जबकि गुरु हमारे हमारे व्यक्तित्व को देखते हुए हमें उस ओर मोड़ता है जहाँ पर आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है और हमारे नित्य निरंतर जो ज्ञान का दीप जलाते हुए हमें हर दिन में अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करने वाला जो गुरु होता है। हालांकि शिक्षकों को भी लोग गुरु मान लेते हैं, परंतु हर शिक्षक गुरु नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। सर कुछ बोल रहे हैं पदम चंद गांधी सर, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो सर आपसे अनुरोध है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कि मैं आभार व्यक्त करने के लिए आपको बुलाऊंगी, उसके साथ साथ आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय शैलेंद्र शर्मा सर आज अति व्यस्तता के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो कह रहे थे कि मेरी ओर से सभी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा कि आज की गोष्ठी में मैं जुड़ नहीं पा रहा, तो उनकी ओर से मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ कि वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। और ससम्मान आमंत्रित करते हैं, आज अध्यक्षीय भाषण की ओर चलते हैं। आदरणीय श्री बीके शर्मा सर
की ओर, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना के अध्यक्ष भी हैं और आज की गोष्ठी के भी अध्यक्ष हैं और पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं। इन्होंने अनेक लोगों को, पिछली बार जब इन्होंने उनका साक्षात्कार लिया तो इनको इनके जीवन के बारे में जाना। आपके जीवन के बारे में जानते हुए हमें यह पता पड़ा, अपने जीवन में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिनसे बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तन सकारात्मक रूप से हुआ होगा। ऐसे ऐसे आदरणीय श्री बीके शर्मा सर आज हमारे साथ हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ सर आपको। और चंद पंक्तियां गुरु के ही बारे में। गुरुबिन ज्ञान न होतै, गुरुबिन दिशा अजान, गुरुबिन इंद्रिय ना सदै, गुरुबिन बढ़े न शान। और जब गुरु साथ में होते हैं तो हमारी भी शान ऐसे लोगों के साथ में बढ़ती जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आभासी पटल पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आपके उद्बोधन में। धन्यवाद। मेरी आवाज अच्छे से आ रही? बिल्कुल स्पष्ट आ रही। आज के इस आभासी मंच पर शिक्षक संचेतना के गुरु शिष्य परंपरा विषय पर आयोजित इस गोष्ठी में उपस्थित श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी, दक्षा जी, पदमचंद गांधी जी, सरोज दवे जी और शहनाज जी जो अभी अभी कहीं चली गई हैं, और अनसुईया अग्रवाल जी, मनीषा जी, कार्यक्रम का संचालन सुघड़ संचालन करने वाली डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आप सबको मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं कि आज आपने जो है ना गुरु के बारे में अपने अपने मन के भावों को व्यक्त किया। गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में जिन लोगों ने बोला, उन लोगों में मैं एक समाहार के रूप में बताना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि चौबे ने सरस्वती का आवाहन किया। स्वागत भाषण अनसुईया अग्रवाल जी ने किया। शहनाज शेख ने बताया कि गुरु जीवन में प्रकाश जागृत करते हैं, गुरु से ही आत्म और परमात्मा का दर्शन संभव है। गुरु को कठोर और कुसुम जैसा कोमल दोनों होना पड़ता है। जैसा कि कहा भी गया है, गुरु कुमार सिख कुंभ है, चुन चुन काढ़त खोट। दक्षा जोशी जी ने गुरु के बारे में बताया कि वो ज्ञान और अनुभव की ज्योति शिष्य में जगाते हैं। श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना शिष्य में गुरु करता है। गुरु की तरंग दैर्घ्य से शिष्य सामंजस्य बिठाता है, तब उसका उत्थान होता है। सुरेश चंद्र शुक्ल जी ने अपनी संक्षिप्त उद्बोधन में भारतीय परंपरा में गुरु के सर्वोच्च आसन का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि वेद भी गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब भी गुरु हैं, जिससे सीखने को मिले वह गुरु होता है। वास्तव में दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु बनाए थे, सही कहा है सुरेश चंद्र शुक्ल जी ने। मनीषा जी ने यात्रारत रहते हुए अपनी सहभागिता की थी। सरोज दवे जी ने गुरु को नमन करके गुरु कुम्हार और शिष्य के निर्माण कुम्हार की तरह कैसे करता है यह बताया। डॉक्टर प्रभु चौधरी जी ने भी आज अपने सारे गुरुओं के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना प्रणाम निवेदित किया। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर रश्मि चौबे ने बीच बीच में बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई, कोई कभी कबीर की, कभी किसी की, और इस प्रकार उन्होंने गुरु शिष्य के बारे में एक अच्छा वातावरण जागृत करके रखा। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन यही कहना चाहता हूं कि गुरु शिष्य जो परंपरा है उसमें हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें गुरुकुल हुआ करते थे, आवासीय शिक्षा होती थी। और
हर छात्र को, हर शिष्य को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त होता था। जीवन कौशल शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, क्योंकि समग्र विकास के लिए ये जरूरी है। आज जो शिक्षा की स्थिति हम देख रहे हैं वो बहुत खराब है, बहुत ही गड़बड़ है। हमने देखा है कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, बल्कि राजस्थान में एक जगह है कोटा, और कोटा में शिक्षा की बहुत सारे कोचिंग क्लासें हैं, हर चीज की कोचिंग वहाँ होती है, लेकिन वहाँ पर देखा आपने कि रिकॉर्ड वहाँ पर बहुत सारे छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्या गड़बड़ है? इसका मतलब ये कि वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं, जीवन कौशल का शिक्षण नहीं दिया जा रहा। हमारी यहाँ गुरु परंपरा में जीवन कौशल का शिक्षण दिया जाता था, और गुरु और शिष्य का संबंध आजीवन संबंध था, आजीवन संबंध था। जब अर्जुन ने पहला तीर चलाया था तो गुरुवर द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर के वो तीर ने पहुंचा था, यानी उन्होंने युद्ध की शुरुआत में गुरु को प्रणाम किया था। यह आजीवन संबंध था गुरु शिष्य का। अनुशासन और समर्पण भी गुरु सिखाते थे। मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी गुरु देते थे। ये भारतीय शिक्षक परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा है। आज श्रद्धा का अभाव है। श्रद्धा से आत्म परिवर्तन होता है, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्ति होती है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वह ऐसे पढ़ता है जैसे मुझे तो ये डिग्री लेना है। उसकी नजर में न ज्ञान है न गुरु है, उसकी नजर में केवल एक सर्टिफिकेट है, एक डिग्री है। तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं तो ज्ञान नहीं है। इसलिए हमने देखा है कई जगह कि एक इंजीनियर ने एक पुल बनाया, कई जगह ऐसा देखा है, और वह पहली बारिश में ही समाप्त हो गया। उसने डिग्री तो ले ली लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो श्रद्धा के बगैर वो संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रेरणा की धारा सदैव प्रवहमान करता है गुरु शिष्य के अंदर। और ज्ञान मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ आचरण करना ये गुरु सिखाता था। समदृष्टि सिखाता था, नैतिक संवैधानिक नियमों का पालन करना सिखाता था। यह परंपरा हमारे भारत में हमेशा चलती रही, और संसार में एकमात्र देश ऐसा भारत कि जहां ये परंपरा थी। थोड़ा बहुत भारत के प्रभाव के कारण से नेपाल और भूटान में ये परंपरा थोड़ी रही, लेकिन मूल रूप से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में ये चीज है। अब थोड़ा सा इससे अलग हट करके सोचें। शिक्षा दे वह गुरु है, पर हर गुरु, हर पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। जैसा कि अभी डॉक्टर रश्मि ने कहा कि हर शिक्षक गुरु नहीं हो सकता। सही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ गुरु के नाम पर कितने पद खड़े हो गए हैं। शिक्षा कर्मी, अब सुनिएगा कितने पद हैं। शिक्षा कर्मी, शिक्षक, अध्यापक, व्याख्याता, प्राध्यापक, आचार्य, कुलपति। अरे गुरु कहाँ है? वह पहले गुरु होता था, फिर कुलपति होता था। सांदीपनी अपने आश्रम के कुलपति थे, लेकिन पहले गुरु थे। और जो गुरु सर्वोच्च हो जाता है तो वो कुलपति के आसन पर विराजमान होता है। तो ये इतने सारे हैं, लेकिन इतने गुरु नहीं है। गुरु वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु एक उपस्थिति है, एक ऊर्जा की उपस्थिति, एक ज्ञान के साकार स्वरूप की उपस्थिति। और यह ऊर्जा सायास और अनायास भी ट्रांसफर होती है शिष्य के अंदर। वह गुरु होता है वास्तव में। कभी कभी प्रयास करके, खूब मेहनत करके, कभी अनायास बिना मेहनत किए भी होती है, जिसे वे शक्तिपात कहते हैं। तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ये गुरु होता है। एक पात्र पुत्र भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। उसमें वो गुरु अपनी ऊर्जा का स्थानांतर करता है और ऊर्जा को स्थापित करता है। प्राकृतिक रूप से अभी किसी ने बोला नहीं है
मैं सोच रहा था कि डॉक्टर रश्मि बोले, लेकिन इन्होंने भी नहीं बोला। एक सबसे बड़े गुरु को हम भूल रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ गुरु होती है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि वो गुरु होती है। हर माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है, सामान्य सी है, लेकिन वो गुरु है। और वो गुरु माँ प्राकृतिक गुरु है। वो पहली गुरु तो है ही, लेकिन प्राकृतिक गुरु है। वह बच्चे को न जाने क्या क्या देती है, सिखाती है, और वो कहीं उसका प्रशिक्षण नहीं लेती। वो अपने भावनात्मक अंतर शक्ति से उसको उस बच्चे में स्थापित करती है। वह उसकी फिक्र करती है, उसकी चिंता करती है, उसका ध्यान रखती है, और दूसरों का ध्यान रखना सिखाती है। तो माँ कितनी बड़ी गुरु होती है। और माँ का महत्व गुरु के रूप में सर्वप्रथम है और सबसे बड़ा है, सर्वोच्च है। ये कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई, ताकि वह ईश्वर माँ के रूप में सब जगह उपस्थित हो सके। तो माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, और सबसे बड़ी शिक्षक, अध्यापक, जो कुछ भी कहें वो होती है। और माँ के महत्व के लिए डॉक्टर श्री कृष्ण सरल ने 2 पंक्ति बहुत अच्छी लिखी है। माँ में वर्ण भी एक है और शब्द भी एक है। माँ एक ही वर्ण का शब्द है। उन्होंने लिखा है कि वर्ण केवल एक, जिस पर वर्णमाला ही निछावर। माँ वर्ण केवल एक, जिस पर वर्णमाला ही निछावर, और शब्द केवल एक, जिसमें अर्थ का सागर भरा है। ऐसी माँ होती है। तो ये गुरु होती है। लेकिन अब हम इनके आगे की बात करें कि गुरु के बाद में एक शब्द होता है सद्गुरु। तो गुरु अपने सर्वोच्च स्थिति में जब होता है, तब वह सद्गुरु की स्थिति में होता है। गुरु तो कोई हो सकता है, वह ज्ञान प्रदान भर करता है, लेकिन जो शक्ति है गुरुत्व की, वह प्रदान करने का काम केवल सद्गुरु ही करता है। वह शक्तिपात सद्गुरु ही करता है। लेकिन आज हम देखें कि आज जो स्थिति है, वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो हैं, वे बहुत अलग तरह की हो गई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का संदर्भ अगर हम देखें, तो भूमंडलीय एक अपसंस्कृति हमारे सामने दिखाई देती है। गरीब किसान मजदूरों की दुर्वस्था इस स्थिति में है। उपनिवेशिक साम्राज्यवाद देखा है हमने, रशिया का यूक्रेन का युद्ध, और दूसरे ईरान और इजराइल का युद्ध, और ये और भी युद्ध आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरा विश्व एक युद्ध की कगार पर खड़ा है। तो ये जो औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की मानसिकता का विस्तार हो रहा है, तो सांप्रदायिकता की स्थिति ये भी आज भयंकर है। वैश्विक आतंकवाद भयंकर है। युवा आक्रोश भी अपने चरम पर है। पत्रकारिता का अवमूल्यन हो रहा है। पर्यावरण का संकट है। सभी समस्याओं का कारण अगर हम देखें तो शिक्षा है। शिक्षा का अभाव है, और सही शिक्षा के अभाव का कारण है सही गुरु का अभाव। तो यहाँ पर गुरु की महत्ता स्थापित होती है। आज देखें तो दुनिया भर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नैतिक और मानवीय मूल्यों का तो ह्रास है ही। इन सभी समस्याओं का हल कोई है तो मैं एक नारा अगर देना चाहूं इसके बारे में, तो यही नारा दूंगा कि सही शिक्षा सही समय। तो सही समय पर सही शिक्षा देना यह बहुत आवश्यक है, और जब नहीं दी जाती है तो ये जितनी मैंने समस्याएं बताई हैं ये खड़ी होती हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसमें पहला जो जीवन का भाग है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है। ये गुरु शिष्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और ये सही समय है। इसलिए मैं कहता हूं कि सही समय शिक्षा सही समय, और गुरु ही सबसे बड़ा ये कार्य कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जितने भी प्रकार के अज्ञानता का जो अंधकार है, उसको हटाने का काम कौन करता है? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के तिमिर के से ग्रस्त हमारे जो ज्ञान का जो अंधेरा है नेत्रों में, उसमें ज्ञान का अंजन लगाता है जो गुरु, और उससे हमारे नेत्र जो खुल जाते हैं, ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो ये गुरु का महत्व है, और इस गुरु के महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा अवसर है कि जब हम गुरु के प्रति न केवल श्रद्धा व्यक्त करते हैं, परंतु उस परंपरा को पुनः जीवित करने का संकल्प भी लेते हैं। मैं आज के इस आयोजन के लिए आज के आयोजक डॉक्टर प्रभु चौधरी और संचालक डॉक्टर रश्मि दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते रश्मि जी, मैं आ गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि माँ एक ऐसी गुरु है कि बच्चे को पूरा परिवर्तन कर सकती है। आइंस्टाइन को याद आ गई मुझे कि उसको स्कूल से निकाला गया था, तब उसकी माँ ने यही समझाया था कि आप इतने अच्छे हैं कि वो स्कूल आपको शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। और उन्होंने अपने ज्ञान को समझा और उन्होंने कितना नाम किया दुनिया भर में। तो सचमुच माँ जिस ओर मोड़ दे उस ओर बच्चा मुड़ जाता है। आपने सही कहा, माँ सर्वप्रथम गुरु है। और आज की दुनिया में युद्ध हो रहा है सभी जगह। युद्धों में आक्रोश बताया आपने, पत्रकारिता का अवमूल्यन हो रहा है, अन्य अनेक समस्याएं जो आपने बताई। और आपने कहा कि ये अच्छे गुरु के माध्यम से सही समाज की और सही शिक्षा के माध्यम से सही समाज का निर्माण हो सकता है। और जब समाज सही होगा तो देश सही होगा, और देश सही होगा तो संसार सही होगा। सही, बहुत सुंदर उद्बोधन। हमने भी बहुत कुछ सीखा सर आपके उद्बोधन से, क्योंकि आपका जो जगत समस्याएं थी उन पर आपके विचार थे, और आपने अपनी विचार हमें भी प्रेषित किए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और अब ससम्मान मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पदमचंद गांधी सर जुड़ चुके हैं। उनसे अनुरोध है कि आभार व्यक्त करते हुए आप अपना उद्बोधन भी दीजिए। स्वागत है सर, क्योंकि अध्यक्षीय उद्बोधन हो चुका है, इसलिए अब मैं आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती, पर आप अपना उद्बोधन भी दीजिए और आभार भी व्यक्त कर दीजिए उसके साथ। आप सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में मेरे स्टिचिंग जो मेरा एक्सीडेंट होगा उसको स्टिचिंग रिमूव करके चला गया, बहुत टाइम लग गया था, इसलिए मैं कोई बात नहीं सर, पे नहीं आ आप पाया। जितना बोल सके वही बोलिए। और आप बताइए कि क्या अभी कुछ हुआ है क्या? हाथ बता रहे हैं सर, लगता है उनको चोट आई एक्सीडेंट हो हुई है। गया था 10 दिन पहले, तो उसके आपकी हिसाब से आवाज वो नहीं आ रही स्टिचिंग सर, लगे हुए थोड़ा थे, पास रिमूव में आके बोलिए। स्टिचिंग आए थे, स्टिचिंग रिमूव कराने चला गया था। 10 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं ने सर। अभी अभी बुला आप लिया था। अपना माइक के थोड़े पास में आके आप अपना मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने बहुत ही अच्छा उद्बोधन मैंने सभी का सुना है, जहाँ जितना टाइम मिला, तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर मोबाइल आज का ये वॉल्यूम बढ़ा लीजिए तो आवाज बढ़ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ऐसी गोष्ठी मोबाइल का रखी है। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए या फिर पास में आ जाइए थोड़ा जहाँ से बोल रहे हैं, तो हम सब मैं तो यही आपका। कहूँगा कि गुरु मेरे भगवान के समान हैं, क्योंकि आज हमने गुरु को समझा ही नहीं है, हमने शिक्षक को समझ लिया है। गुरु और शिक्षक में बहुत फर्क है। गुरु वो होता है जो आत्मिक गुणों में अभिवृद्धि करता है, और आज की शिक्षा प्रणाली यह कहती है कि हमें शिक्षा रोजगार दे, जबकि शिक्षक कभी गुरु यह नहीं कहता कि आपको इसे रोजगार मिलेगा, वो एक जीवन का उत्थान करता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु मेरे प्राण के आधार हैं, क्योंकि गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार, पलकन बिसरू गुरु बिनार गुरु मुझ प्राण आधार। तो ये गुरु की जो महत्वता है वो इसलिए है कि वो आपको अंधेरे से जो भटक रहे हैं उससे रोशनी की तरफ लाते हैं, और दुनिया की जो सच्ची सर राह है आपकी वो आवाज थोड़ी दिखाते कम हैं। आ रही है, ज्यादा आ सकती है क्या सर? थोड़ा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए टेक्निकल मोबाइल प्रॉब्लम का। है, मैं अभी हाँ मैं बता रहा हूँ कि गुरु एक दिशा सूचक यंत्र के समान होता है, जो हमारी डूबने वाली नैया होती है उसको पार लगाने वाले होते हैं। और हमारे गुरु एक वट वृक्ष की छाव होती है, जो सारी तकलीफें स्वयं सहन कर लेते हैं, लेकिन शिष्य के ऊपर आँच नहीं आने देते, और शिष्य उनके छाया में निश्चिंत हो जाते हैं, और वो मस्त रहते हैं। किसी तरह की उनको जिम्मेदारी भी महसूस नहीं होती है। जैसे नारद जी ने रत्नाकर को जिस तरह से गढ़ा था, और रामायण वाल्मीकि
जो बन गए थे, ऐसे वो गुरु थे। मेरे गुरु हमें सावधान करते हैं, यानी गुरु हमें अपने पल भर के लिए भी प्रमाद नहीं करने के लिए कहते हैं कि हे साधक, हे शिष्य, तू पल भर का भी प्रमाद मत कर, और तूने अगर समय में पुरुषार्थ नहीं किया तो तू रुक सकता है। तो इस प्रकार गुरु हमें सावधान करते हैं, हमें सचेत करते हैं। गुरु हमें भविष्य बताते नहीं है, भविष्य बनाते हैं। लेकिन आज ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो भविष्य बताते हैं, लेकिन भविष्य बनाने वाले बहुत कम गुरु हैं। तो गुरु वो होता है जो हमारे भविष्य को बनाता है, और उनके भविष्य के आधार पर जो उनके गुण है वो हमारे में ट्रांसफर होते हैं, और वो हम उनको पूर्ण तरह से अपनाते हैं। जैसे अभी शर्मा साहब ने बताया कि माँ क्या होती है, तो पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। इसी प्रकार से गुरु भी हमारे तीनों रूप में, माँ के रूप में हमको मिलते हैं, और भगवान के रूप में हम जानते हैं कि वो गुरु है। जो ब्रह्मा भी है, वो जन्मदाता जो होता है वो ब्रह्मा होता है, पालन करता विष्णु होता है, और शिखर तक पहुंचाने वाला महेश होता है। वो तीनों के तीनों गुण उस माँ के अंदर होते हैं, जो बच्चे को तीनों गुण के द्वारा उसको चरम स्तर तक पहुंचाती है। तो इसी प्रकार माँ भी पूर्ण गुरु है, और गुरु को भी पूर्ण माँ का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार से गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। ये प्रेरणा देते हैं कि गुरु गुलाब की तरह खिलना सिखाते हैं, महकना सिखाते हैं, और चंदन की तरह शीतलता हमारे भीतर में भरते हैं, और दीपक की अलौकिक ज्योति हमारे भीतर में जगाते हैं। क्योंकि कहा गया कि गुरु कारीगर सरी को गड़गड़ खाटे कोट, भीतर सु उबो रेर ऊपर मारे चोट। ऐसा नहीं है कि गुरु हमें बहुत शिक्षा देता है, वो डांटता भी है, प्यार भी करता है। अंदर से उसके मन के अंदर ऐसी कोमलता होती है, लेकिन गुरु का ये कर्तव्य है कि वो शिष्य को चरम स्तर तक टेकना चाहता है, और गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से आगे निकले। ऐसी भावना उस गुरु के अंदर होती है। गुरु मेरे भगवान क्यों हैं? क्योंकि मैं अकेला हूं तो मेरे गुरु मेरे साथ रहते हैं। भगवान मेरे इसलिए कि जब मैं उदास रहता हूं तो मेरे गुरु मेरा उल्लास भरते हैं, और मैं जब मुसीबत में होता हूं तो मेरे गुरु का हाथ मेरे ऊपर होता है, गुरु मेरे साथ होते हैं। तो गुरु हर दम आपके हर समय आपके साथ रहते हैं। लेकिन शिक्षक और गुरु में बहुत फर्क है, हमें गुरु को समझना होगा। गुरु में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन इसके साथ में ये गुरु है। लेकिन शिष्य को भी समझना होगा कि क्या मैं गुरु जिसको मैं ढूंढता हूं तो वो पात्रता मेरे में है कि नहीं है। तो शिष्य को अपने शिष्यत्व बनने के लिए अपनी पात्रता को उजागर करना पड़ेगा, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखना पड़ेगा, उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी। लेकिन आज इन चीजों का, जैसे अभी शर्मा साहब ने भी बहुत कुछ बताया है कि इन चीजों का अभाव रहा है। यदि शिष्य अपने समर्पण भाव से गुरु को नतमस्तक हो जाता है, गुरु जो कहे वो करे, गुरु के सामने वो एक शब्द भी तिरस्कार का या अपमान का या बिना आज्ञा पालने का जो करता है, वो उसको शिष्य को भी सोचना चाहिए कि मैं अपने शिष्यत्व को गुरु के अनुकूल बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ। तो शिष्य गुरु परंपरा, शिष्य भी अपने गुरु को टटोलता कि मेरे गुरु कैसे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने जब अपने गुरु को तलाशना शुरू किया तो वो कहाँ नहीं भटके, और भटकते भटकते रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंच गए। तब उन्होंने समझा कि ये वास्तव में मेरे गुरु हैं। उन्होंने बहुत सारे गुरु देखे, लेकिन आज ऐसी जो हमारे में योग्यता है, शिष्य में जो परखने की योग्यता है, वो भी नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए आप सब शिक्षाविद हैं, इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है। भले ही शिक्षा प्रणाली कैसी भी हो, लेकिन गुरु अपने कर्तव्यों के ऊपर शिष्य को शिष्यत्व का महत्व समझाते हुए शिखर तक पहुंचाता है, जिसमें कोई राग नहीं हो, कोई द्वेष नहीं हो, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, जिसमें कोई किसी तरह की भावना नहीं हो। केवल वो ये देखे कि शिष्य चरम स्तर पर कैसे पहुंचे, तभी हम गुरु के महत्व को समझ पाएंगे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जो आपने सभी उद्बोधन दिया बहुत ही सराहनीय है, और वास्तव में हमें जीवन में प्रयोग करने के हिसाब से कामयाब हो सकता है। यही शिष्य गुरु परंपरा का महत्व है। और इसी दिन अपने परशुराम जी की जयंती भी हम मनाते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा इसी से शुरू हुई थी। और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं जो गुरु ने अपने जीवन को समर्पित कर शिष्य को आगे बढ़ाया है। यही मैं कहना चाहूंगा। सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, हमने बहुत ध्यान लगा के सुने, तब सुन पाए आपको।
और आपने सही कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और गुरु बरगद के समान होते हैं और एक अच्छी गुरु की चाह सभी को होती है और गुरु अपने कर्तव्य निभाते हुए और सारे कष्ट जो होते हैं शिष्य के सारी परेशानियां स्वयं के ऊपर ले लेता है और गुरु को मार्गदर्शन करते हुए शिष्य को मार्गदर्शन करते हुए एक अच्छे रक्षक की तरह भी होता है, वट वृक्ष की तरह भी होता है। आपने अन्य अनेक उदाहरणों के साथ हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा मानिए, कहे कबीर दास को तीन लोग फैलाए। और इसी के साथ मैं क्या हूँ, वैसे अध्यक्षीय भाषण हो चुका है, लेकिन पाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद अन्य किसी गोष्ठी में होंगे इसलिए शायद देर से जुड़े, लेकिन फिर भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर, आप अपने विचार रख सकते हैं। स्वागत है आपका। आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कृपया वीडियो को धन्यवाद रश्मि जी। मैं अभी रास्ते में हूँ, दरअसल अभी नागरिक परिषद कार्यालय से निकला हूँ। आज सुबह से ही एक व्यस्तता थी, तो उसमें व्यस्तता मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपको आवाज आ रही है? हाँ स्पष्ट आ रही है सर। तो मैं तो सिर्फ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक महत्वपूर्ण अवसर पर आपने ये कार्यक्रम रखा है और कल जो है गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। मैं तो चूंकि ब्रज क्षेत्र का हूँ, हमारे यहाँ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाई जाती है और लाखों लाखों लोग उसमें आते हैं और उसको हम मुड़िया पूरा भी कहते हैं। मुड़िया माने चैतन्य महाप्रभु आए थे और उनका जब देहावसान हुआ तो उनकी स्मृति में लोगों ने मुंडन कराया था, इसलिए उसको मुड़िया पूरा कहते हैं। हमारे यहाँ इसको लक्की मेला कहा जाता है। पूरे देश की लोग इस पर लगाने की आप लिस्ट करके आप जाएंगे तो आप जैसे और कल 5:30 पर चल दिए, उसके बाद फिर 5:30 उसको दे करके करते हैं। तो ये महीनों महीनों की मतलब कार्यक्रम होता है और आप लोग बोली हैं, आपने अच्छे अच्छे तरह से दिवस का आपने व्याख्या की है। ये कहने के लिए कुछ आवश्यक है नहीं, ये है कि हो सकता है आध्यात्मिक, चाहे कोई कारपेंटर भी हो सकता है, मतलब किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हमें नई सीखने को मिलती है, नई शिक्षा मिलती है, वह हमारे गुरु है। और गुरु के रूप में हमें सबका सम्मान करना चाहिए और जैसा हम सम्मान चाहते हैं अपने ज्ञान का, वैसे ही हमें दूसरे ज्ञान का भी सम्मान करना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है और यही हमें देता है कि हम अपने आप में गुरु हैं, लेकिन हमारे समक्ष गुरुओं की एक लंबी कतार है। उनके प्रति श्रद्धान्वित होना, उनकी स्मृति को अपने अंदर समाहित करना और उनकी जो ऊर्जा है उसको अपने आप में अनुभव करना, ये गुरु पूर्णिमा है। कि क्या हमें जो हमें शिक्षा दी गई है, हमें जो मार्गदर्शन दिया गया है, क्या हम उस पर चल पा रहे हैं, इसका पुनरावलोकन करना बहुत ही आवश्यकता है। व्रत और त्योहार हमारे जितने हैं वह हमें यही शिक्षा देते हैं, अवलोकन करें कि हम अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को कितना ले पाए हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को कितना दूर कर पाए हैं। जब तक ये अवलोकन नहीं होगा तो ये जो पर्व है, पर्व मनाने का कोई ध्येय रह नहीं जाता, कोई उसका आप कहें कि वो लक्ष्य उसका रह नहीं जाता। तो इसलिए हमें सदैव अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी जो नई पीढ़ी है उसको भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि गुरु हमारे लिए महान है, उनकी वजह से हमारा जीवन जो है सुखद बना रहता है। ऐसा मान करके हम गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे। आप सबने बड़े बड़े अच्छे विचार किए हैं, आप विद्वान हैं, आप सबके प्रति मैं श्रद्धान्वित हूँ और आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस शुभ अवसर पर आप लोग आए हैं, आप जुड़े हैं और आपने हम सभी का ज्ञानवर्धन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। कहते ना देर आए दुरुस्त आए सर, आप अंत में थोड़ी देर के लिए जुड़ गए तो अच्छा हुआ। हमने आपको आपके भी विचार सुन पाए और उनसे कुछ सीख पाए। सर ने बताया कि हम कितना ज्ञान प्राप्त कर पाए और कितने अंदर का अपने का अंधकार को मिटा पाए हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए
और उनकी जो ऊर्जा है उसको महसूस करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय हरित सिंह पाल सर का। और मैं आभार करती हूँ आप सभी का, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर वीके शर्मा सर का, जिन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर का, जिन्होंने हमें अभी अंत में जुड़कर उन्होंने कितना मतलब अपना समझा ये कि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे गोष्ठी से जुड़ना है, तो व्यस्तता होते हुए भी मैं जुड़ी और उन्होंने अपने चंद शब्दों से ही, वो कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल सर ने बहुत सुंदर विचार व्यक्त किए कि हम जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वो भी हमारे गुरु हैं, इसलिए जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले वो गुरु हो जाते हैं। उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर का आभार करती हूँ। डॉक्टर अनसुईया जी भी आज बहुत अति व्यस्तता के बावजूद शुरू में ही वो जुड़ गई थी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। पदम चंद गांधी सर, जो कि अस्पताल में थे और फटाफट वो घर लौटकर उन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय दक्षा जोशी मैम, जो शुरू से अंत तक कभी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सरोज दवे साबी मैम, जिन्होंने जुड़कर और अपने विचार व्यक्त किए, एक तरह से तात्कालिक भाषण हो गया उनका, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर शहनाज शेख जी, जिन्होंने की प्रस्तावना प्रस्तुत की, उनका बहुत बहुत आभार है। आप सभी, किसी का देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं उनका सिर्फ फोटो देख पा रही हूँ उस पर, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अन्य अनेक आदरणीय प्रभु सर, जिन्होंने इतनी अच्छी गोष्ठी रखी, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहूंगी कि गोष्ठी का समापन किया जाए सर। जी। और आदरणीय शैलेंद्र शर्मा सर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सूचना दे दी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं तो हम अंत तक उनकी प्रतीक्षारत रहते। उनका हालांकि आज उनका वक्तव्य सुनना शेष रहा। आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। चंद पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को विराम दूंगी। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु, मेरे अपने गुरुवर को, मेरे माता पिता जो गुरु हैं, और आप सभी आदरणीय तीनों शिक्षक संचेतना के, दोनों शर्मा सर, प्रभु सर, सुरेश चंद्र शुक्ल सर, डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय पदम चंद गांधी सर जब से जुड़े हैं, उनके भी वक्तव्य में बहुत कुछ समाहित रहता है। आदरणीय दक्षा जोशी मैम, अनसुईया मैम, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको चूंकि मैं यहाँ से कुछ सीखती हूँ, इसलिए उनको भी गुरु के रूप में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर डॉक्टर मिलेंगे रश्मि जी का अगले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रश्मि जी ने इतना उचित समय देकर के सबको उद्बोधित करते हुए सबको बहुत अच्छी तरह से बांध रखा, तो मैं रश्मि चौबे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि वो ऐसे ही हमारे को मतलब मंच के ऊपर कंट्रोल करते रहें और संचालन करते रहें। हमारी धन्यवाद सर, आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।